हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। मेरा नाम सानू सर हुआ। हम बीटेक किए हुए हैं बीआईटी मेसरा से। तो आज का टॉपिक रहेगा आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर टॉपिक रहेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स जानेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक टर्म में सबसे पहले ये जानते हैं कि जो भी सब्सटेंस होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम के सापेक्ष में सब्सटेंस दो तरह का होगा। एक होगा इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कि जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से कम होगा। और इसका नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट में दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होगा। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से कम होगा। चलिए फिर से आते हैं, ये पढ़ाने का बेसिक रीजन क्या हुआ। देखिए, जब भी आप हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि सॉल्ट का पानी के साथ रिएक्शन। तो सॉल्ट को अगर पानी में डालेंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो ये जानने से पहले हमको ये पता होना जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं। तो देखिए, पहले ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब जिसको आप कहीं भी डालें, पानी में डालें, किसी भी सब्सटेंस में डालें, वो अगर 100% आयन में डिसोसिएट हो जाता है या 100% से कम, मतलब डिसोसिएशन होगा ही होगा अगर इलेक्ट्रोलाइट है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0% होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट में भी दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होते हैं उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होते हैं। मतलब आप उनको डालोगे पानी में तो वो आयन में 100% टूटेंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है डालोगे टूटेगा बट 100% नहीं टूटेगा। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। तो देखो, यही पढ़ना इसलिए यहां तक हम आए थे। अब ध्यान से बताओ कि सॉल्ट जो होगा अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो वो आयन में 100% टूटेगा कि नहीं टूटेगा। टूटेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आएगा, वीक एसिड आएगा, वीक बेस आएगा। ये जितना भी होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, मेरा टॉपिक क्या था, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब कि रिएक्शन विद वाटर, या इसको दूसरे बात पे हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, देखिए क्यों रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। पहले आइए सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट जो होता है वो बनता है आपको एसिड से और बेस को मिलाने से। ठीक है, तो एसिड क्या क्या हो सकता है, या तो वीक एसिड होगा या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये क्या होगा, या तो वीक बेस होगा या तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यही से हो सकता है, यही चारों से कंबाइन करके बनेगा। या तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या वीक एसिड वीक बेस, ऐसे ही करके बनाएंगे तो सॉल्ट बनेगा। और हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस का मतलब अभी क्या है कि रिएक्शन विथ वाटर, मतलब सॉल्ट का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा वही हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे मान के चलो कि हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं सॉल्ट का, जो कि वो ये जो सॉल्ट है वो किससे बना है, वो सॉल्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। ठीक है, तो देखो मान के चलो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम ले लिए HCl है कि नहीं, और स्ट्रॉन्ग बेस में हम ले लिए NaOH। अब देखो, इससे जो बना हुआ सॉल्ट होगा वो होगा NaCl प्लस वाटर।
तो देखो NaCl इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब यही होता है। तो देखो सबसे पहले ये Na क्या टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में ये टूटेगा, और वाटर जो होगा ये H प्लस और OH माइनस में। अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये किससे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा इससे और ये इससे, तो ये क्या बन गया, NaOH बन गया, NaOH बन गया, और ये क्या बना, HCl बना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अभी हम पीछे पढ़ाएं कि जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है, मतलब कि वो बॉन्डेड फॉर्म में नहीं रहेगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा आयन फॉर्म में। इसका मतलब जो NaOH है वो एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब है कि जब हम NaCl का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस, और अभी पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस बॉन्डेड फॉर्म में नहीं रहेगा, तो ये फिर क्या टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में, और ये क्या NaOH OH माइनस में टूटेगा, और ये किसमें, H प्लस और Cl माइनस में टूट के ये फर्दर रिएक्शन कर लेगा किसके साथ, इसके साथ, और फिर से यही बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि हम क्या करवा रहे थे, हम हाइड्रोलिसिस करवाने जा रहे थे, पर ये जब बना ये तुरंत टूट गया, और टूटने के बाद फिर से इसी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का से बना हुआ सॉल्ट होगा उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो जब हम करवाए ऐसा तो ये NaOH बना और HCl बना। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और अभी हम पीछे पढ़े कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, मतलब कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा Na प्लस OH माइनस में, NaCl फिर से वही रिएक्शन बन जाएगा, मतलब हमको कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का होगा उसका नहीं होगा। ओके अब आते हैं सेकेंड केस में आते हैं। अब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, अब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं किसका, सॉल्ट का, और ये सॉल्ट जो बना हुआ वो किससे बना, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है एंड वीक बेस से बना है। तो चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब HCl ले लिए, और वीक बेस का मतलब NH4OH ले लिए। ओके, जब ये लिए तो ये इससे जो बनेगा ये सॉल्ट होगा, ये सॉल्ट होगा NH4Cl और H2। तो अब हम फर्दर इसका रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ कि क्या होगा। जब हम वाटर में डालेंगे, ध्यान से देखना है, जब हम इसको वाटर में डालेंगे NH4 टूटेगा पहले प्लस में, और Cl माइनस टूटेगा, और वाटर जो होगा वो H प्लस और OH माइनस में करेगा। तो ये जब कन्वर्ट होगा तो ये क्या बनाएगा, HCl, और ये जब कन्वर्ट होगा तो ये क्या बनाएगा, NH4OH। हेलो, ध्यान से सुनना है। और जो HCl है ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया तो फिर से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये कन्वर्ट हो गया मतलब इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, लेकिन ये क्या बना, ये बना वीक बेस, और ये वीक बेस हुआ। तो अभी हम पढ़ाएं कि जो वीक बेस होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, इसका मतलब इसका 100% नहीं होगा, 100% इसका क्या नहीं होगा, 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, कम होगा 100% से। तो इस पे एनालिसिस करेंगे बट इस पे एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अब आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आप, अब देखिए अभी आप पढ़े सॉल्ट जो था वो किस बेस में आ रहा था, या तो A+ के रूप में आ रहा था या B- के रूप में आ रहा था। मान के चलो कि AB अगर कोई सॉल्ट है, और सॉल्ट जो होता है 100% डिसोसिएशन होता है इनमें, मतलब या तो A+ बनेगा या तो B- बनेगा। तो देखो जब A+ का हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, देखो ये H+ बनता है और ये OH- बनता है। इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, ये क्या बन गया, AOH बन गया, और क्या बना, ये H+ बना। मतलब देखो ये क्या है, ये इसका कैटायन फॉर्म है, ठीक है, ये इसका कैटायन फॉर्म है, और ये इसका क्या है, एनायन फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो होगा इसका मतलब हाइड्रोलिसिस जब करवाएंगे तो या तो A+ का होगा या B- का होगा। जब A+ का होगा तो इसको कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, और B- का होगा तो इसको एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना कि जब हम कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो वाटर में किसका
किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब कि अगर हम कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका मतलब pH घटेगा क्योंकि ये एसिडिक होगा। अब पढ़ चुके होंगे आप एसिडिक किसको बोलते हैं, जिसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। इसका मतलब pH इसका घटेगा, इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन का जो pH होगा हमेशा 7 से कम होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम रिकैप करवाते हैं। आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए, हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा रहे हैं? टॉपिक का नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो हम पहले बताएं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट कितने होता है, जल्दी जल्दी बोलो। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होगा, या अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से कम होगा। तो अब हम जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है। तो वो बताती है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी मेरा तबीयत खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जितना भी होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होगा। अब देखिए, आप पीछे से अगर रिकैप कर लेंगे तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि pH हमेशा 7 से कम होगा। अब दूसरा होगा एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस के बारे में ध्यान से आप देखेंगे। B माइनस जो है, देखिए B माइनस एक एनायन है, इसमें जब हम वाटर डालेंगे तो ये क्या बनेगा, BH बनेगा, ये BH बनेगा और OH माइनस होगा। इसका मतलब इसमें किसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो रहा है, जल्दी बताओ। इसमें कॉन्सेंट्रेशन किसका हाई हो रहा है, OH माइनस का। इसका मतलब pH क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। ठीक है ना। इसका मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन जब इसका हम निकालेंगे तो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, तो ये बेसिक होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। अब ध्यान से देखिए, कि अगर सॉल्ट है, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस हम करना होगा। तो पहला केस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा। तो इसका अभी नो हाइड्रोलिसिस आप पढ़े अभी देखे पिछले केस में कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। तीसरा केस क्या हो सकता है, आप जल्दी बताओ। तीसरा होगा या तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, और क्या होगा चौथा में, वीक एसिड होगा और वीक बेस होगा। इसी का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, इतना ही हाइड्रोलिसिस करेंगे। उसमें से एक केस तो खत्म हो गया। अब हम दूसरे केस को करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ। दूसरे केस में हम चलेंगे तो देखिए, ध्यान से देखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से बना HCl और ये वीक बेस NH4OH बना, ठीक है, तो ये क्या बना था, NH4Cl प्लस H2। ठीक है, इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे NH4 के ध्यान से, जब हम इसका करेंगे NH4Cl का करेंगे तो ये दो भाग में टूटेगा। एक टूटेगा NH4 प्लस में और ये टूटेगा Cl माइनस में। जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये OH माइनस के साथ जाएगा, और इसको जब हम करेंगे तो H प्लस के साथ जाएगा, और ये जब जाएगा H प्लस के साथ तो HCl बनेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया जिसका हाइड्रोलिसिस हम नहीं होता क्योंकि फिर से कन्वर्ट करके उसी में चला जाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे, ये इसका करेंगे तो ये क्या होगा, NH4OH होगा। ठीक है, आगे आप देखिए ध्यान से। देखिए अभी हम किए NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस किए, किसके साथ, वाटर के साथ। ये क्या बना, ये बना NH4OH और ये क्या बना, H2O बना। तो इसका जो K होगा, ये आप जानते होंगे, ये चीज हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाए हुए होंगे। K का जो होगा ये होगा NH4 प्लस NH4OH और सॉरी ये होगा प्लस, ये होगा H2O NOH, ये होगा H प्लस। ठीक है, H प्लस और क्या होगा, ये NH4 प्लस और H2O। अब आप ध्यान से देखें कि वाटर जो होता है, देखिए जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो या तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा या घटेगा, यही दो चीज होगा, या तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन जो पानी होगा, वाटर जो होगा, उसका हमेशा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसका रिएक्शन नहीं हो रहा, पानी तो पानी ही रहेगा, बस ये या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है,
H और ये H प्लस। चलिए अब क्या करेंगे कि ये जो K है इसको उधर भेजेंगे, H2O को हम उधर भेजेंगे और ये क्या हो जाएगा NH4 OH हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा H प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या रहेगा NH4 प्लस रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से आप देखेंगे, अब आप ध्यान से देखेंगे कि K इंटू वाटर, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम आपको बताएंगे कि ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये दोनों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसी कांस्टेंट को KH बोला जाता है, मतलब कि इसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, अब यही करने का कोशिश करेंगे क्योंकि पेज जब टर्न होगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब देखिए इसका मतलब KH बराबर आपके पास क्या आ गया NH4OH, ठीक है, और क्या आया H प्लस, और क्या आया ये आ गया NH4 प्लस। अब देखिए ये जो है ठीक है, देखिए कोई दिक्कत, ये देखिए अब ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो है NH4 जो है ये है, ये एक NH4OH एक वीक बेस है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये सब जो है हम वाटर के अंदर डालेंगे तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्या देगा NH4 प्लस और OH माइनस देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे KB, क्यों, क्योंकि बेस है, तो KB क्या देगा NH4 प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा OH माइनस होगा, और ये क्या हो जाएगा NH4OH हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, ठीक है, अब देखिए हम इसको KH हमको ये पता हो गया, KH हो गया NH4OH और ये हो गया H प्लस और ये हो गया NH4 प्लस। अब हम क्या करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। देखो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के साथ, क्यों करेंगे ये आपको कुछ देर में समझ आएगा। तो ये क्या होगा KH इंटू KB बराबर, देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए NH4OH और ये क्या हो जाएगा H प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा NH4 प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा NH4 प्लस और ये क्या हो गया OH माइनस और ये क्या हो गया NH4 प्लस OH, NH4OH, ये से ये कैंसिल हो गया, एक मिनट, ये से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या बचा H प्लस और OH माइनस। तो आप आगे पढ़ेंगे तो इसको KW बोलते हैं, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अब यहां से देखिए इसका मतलब कि KH इंटू KB बराबर आपको आ गया KW, क्यों, क्योंकि KW बराबर आप जानते होंगे, KW बराबर आप जानते हैं, KW बराबर होता है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू का OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब आइए इसका मतलब यहां से हमको ये बात पता चला KH बराबर KW बाई KB होगा। चलिए अब हम आपको दिमाग लगाने के लिए देते हैं, कैसे दिमाग लगाएंगे, देखिए आप ध्यान से पढ़िए। पहले हम हाइड्रोलिसिस किसको पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर किस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस सॉल्ट का कर रहे हैं। कौन से सॉल्ट का, जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है और वीक बेस से बना है। ध्यान से देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड तो जब टूटेगा तो डिसोसिएट 100% हो जाएगा, वीक बेस होगा और बेस के लिए हम KB लगाते हैं। देखो यहाँ याद करने का तरीका कि अगर सॉल्ट वीक बेस से बना होगा, जिससे अगर वीक एसिड से बना होता तो क्या होता KH, यहाँ होता KH बराबर KW इंटू का KA होगा। जब कब होता, जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता और ये जब
वीक एसिड होता और वो स्ट्रॉन्ग बेस होता, तब हम यहाँ क्या लगाते, के ए लगाते। समझ में आ गया? ये अगले केस में करेंगे, ठीक है। तो के एच बराबर क्या आ गया, के डब्ल्यू बाई के।